जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जिसको मैं गुरु मंत्र के आपके साथ आप सब संगत से शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे पास गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आए थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे लगा कि शुक्राना मतलब कि जब गुरु जी के इवन कोई भी हमें मैसेज दिखता है तो उस टाइम पे हमें शुक्राना मन मन में बोलना होता है या लिखना होता है। बट नहीं, मुझे बाद में किसी सत्संग से ही पता चला कि अपने एक्सपीरियंस को सारी संगत के साथ शेयर करना ही शुक्राना है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं गुरुजी का नाम तो बहुत पहले से जानती हूँ, कुछ 2015 या 16 से जानती करती हूँ मैं। इनके मैं फ़ोटोज़ देखा करती थी, फेसबुक पे ऑटोमेटिकली अपने आप सामने आती थी। तो कुछ उन दिनों ऐसा भी चल रहा था कि आशाराम बापू जी का और भी जैसे गुरुदेव का चल रहा था कि भी वो फ्रॉड करते हैं। तो मुझे जब गुरुजी का मैंने चोला देखा, उनका श्रृंगार देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी कहाँ से लगते हैं। गुरुजी इतनी बढ़िया ड्रेसअप में रहते हैं, इतना सब कुछ पहनते हैं, तो ये तो गुरुजी नहीं है, ये भी फ्रॉड है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना सारी संगत जी कि मैं उस टाइम पे बिल्कुल अनजान थी, मुझे कुछ नहीं पता था। जो लगता था उस टाइम पे, मुझे उस टाइम पे मतलब माहौल हुआ करता था, तो ये सब हुआ करता था, तो मैं बिल्कुल भी गुरुजी में ट्रस्ट नहीं करती थी। इवन मेरा बेटा था, वो ट्यूशन पढ़ने जाता था, उसके जो ट्यूटर थे वो पंजाबी थे। वो मुझसे हमेशा बोला करते थे कि मैं फ्राइडे को जाता हूँ गुरुजी के आश्रम, बड़ा मंदिर जाता हूँ, और आप भेजो अपने बेटे को मेरे साथ। और क्या कहते, देखते हैं आप ना, बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपके बेटे को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसको ना अच्छा लगे तो आप मत भेजना। मुझे तब भी ये लगता था कि अरे ये तो पंजाबी है, इनको तो मतलब ना लगता रहता करता है ऐसा, तो ये तो जहाँ मर्जी जाते करते, तो मुझे नहीं भेजना अपने बेटे को। मैंने नहीं भेजा, बल्कि मेरे बेटे ने मुझसे एक दो बार बोला कि मम्मी मैं चला जाऊँ, बट मैंने मना कर दिया उसके लिए। तो मुझे क्षमा करो गुरुजी, मुझे बहुत, मैं बिल्कुल अनजान थी गुरुजी, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप क्या हो। फिर बस ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद मेरी मेहनत थी वो जुड़ी गुरुजी से। गुरुजी की आज्ञा ही होती है तभी उनके साथ कोई जुड़ पाता है। तो मेरी ननद थी, वो जुड़ी गुरुजी से। वो मेरे को बताती थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि हम बड़े मंदिर गए, बड़ा अच्छा लगता करता है, एक प्लेट के अंदर 4 लोग खाना खाते हैं, नहीं पता होता सामने वाला कौन है कौन नहीं है, पर लंगा प्रसाद है, प्रसाद में बहुत ताकत है। बहुत बताती करती थी, बट फिर भी ठीक है, मैंने उनका सुना। और सुनते कहते ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दो, तब भी मतलब मेरा ऐसा रहा। शायद उस टाइम पे गुरुजी की मर्जी रही थी कि मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाऊँ कैसे भी। तो बस सॉरी गुरुजी कि मैं नहीं हो पाई कनेक्ट, या नहीं मैं समझ पाई कि आप क्यों मुझे बार बार ज़्यादा इशारा कर रहे हो। प्रॉब्लम्स बहुत आई लाइफ में, आती रही। बट अभी क्या हुआ कि जनवरी के स्टार्टिंग में मेरी ननद ने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा। और जब मैंने उनका गुरुजी का सत्संग सुना तो मुझे लगा कि सत्संग में भजन कीर्तन वगैरह वो सब चलते चलाते हैं, बट नहीं, थोड़ा सा पंजाबी वाला तो देखो चल रहा था, बट ऑडियो लगा रखा था उन्होंने। बट फिर भी मतलब ये था कि बड़ा, मतलब मेरी नंदी ने बहुत सुंदर तो घर सजाया। मैंने भी थोड़ा सा, जैसे एक होता है ना कि उनके स्टेयर्स डेकोरेट करने, तो बड़ा अच्छा सा फील आया पहले बात तो। और फिर मैंने उनके ही घर पे गुरु जी को साक्षात ऐसा लगा कि फील किया। मीन्स जितने भाव से, जितनी श्रद्धा से मेरी नंद ने गुरु जी का सत्संग करवाया, उनके कड़े प्रसाद के अंदर ऑटोमेटिकली ओम दिखाया उन्होंने ओम। और भी ऐसे ना 2-3 चमत्कार हुए। मैं भूल गई, मैं संगत जी, मैं माफ़ करना मतलब मुझे गुरु जी को, मैं भूल गई वो सारा का सारा। बट हाँ, मैंने चमत्कार देखे उस टाइम पे। तो बट हुआ उस टाइम पे कि जैसे चमत्कार देख के ना मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, क्या सच में है कोई गुरु जी। मैंने गूगल किया, सर्च किया, बड़े मंदिर के बारे में मुझे पता चला। मन हुआ कि भी हाँ, मतलब मैं भी जाऊँगी, करूँगी। तो शुक्राना गुरु जी की आपकी कृपा से उसी संगत में से किसी एक संगत ने मुझे अपने घर बुलाया सत्संग के लिए। मैंने वहाँ पे गई, वहाँ सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कुछ। तो मेरे मन में ऑटोमेटिकली ये वाली बात आई कि इससे तो अच्छा मतलब मुझे ना गुरु जी का ब्रेसलेट मिल जाए। और भी 2-3 चीज़ थी वो बात रहे थे, बट बाई चांस मेरे मन में ब्रेसलेट का आया। और शुक्राना गुरु जी, मुझे आपका ब्रेसलेट मिला। ये मतलब मेरे मन की तभी की तभी लालच समझे या जो मर्जी समझे। एक्चुअली मैंने सुन रखा है कि गुरु जी की कोई भी चीज़ हमें परचेज़ नहीं करनी चाहिए। उनका स्वरूप भी मैंने मंदिर से ही लिया था। तो ये तो पहले की बातें हो गई। मैं उसके बाद अभी शायद कुछ जून या जुलाई में, उसके बाद गुरुजी का मतलब कृपा हुई मुझ पे, और मैं गई बड़े मंदिर अपने बेटे के साथ। और मैं बड़े मंदिर गई, मेरी ननद मेरे साथ में थी, मुझे सारा का सारा उन्होंने दिखाया। और उस टाइम पे मतलब वो ब्रेड पकौड़ा था, वहाँ पे चाय था, प्रसाद ग्रहण किया हम लोगों ने हॉल में। तो मीन्स ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। बट फिर भी ना एक माइंड में रहा कि यार, मैंने ना वो वाला प्रसाद भी खाया जिसमें से ना 4 लोग शेयर करके खाते करते हैं। था थोड़ा सा मतलब मन में कि उस टाइम पे मतलब वो मन से ऐसे मैं करके चली आई, और गुरुजी का स्वरूप भी ले आई साथ में अपने। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम गुरुजी का फिर से मतलब बुलावा आया मेरे पास, और उसके बाद से ना
ना मेरे को तो संगत जी बार-बार गुरु जी के मैसेज भी शो होने लगे। तो मैं पढ़ा करती थी, बार-बार उसमें यही आता था कि भई हाँ, तू शुकराना कर, शुकराना कर। मुझे तो समझ में था ही नहीं कि शुकराना कैसे करते हैं, तो मैं शुकराना नहीं किया और बस वहीं पे मन-मन में बोल लिया, कर लिया या कभी-कभी जैसे मैसेज पे ही लिख दिया कि हाँ, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मुझे तो यही लगता था कि यही शुकराना होता करता सारा का सारा। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपने दोनों बच्चों को लेके मतलब मैं गुरु जी के आश्रम गई फिर से। और तब देखो ना, मैं पहली बार गई तो मुझे मतलब अलग सा था कि भई हाँ, मुझे खाना है। और देखो दूसरी बार में गुरु जी ने मेरी ये विश पूरी करी और वो जो लंगर प्रसाद था जिसमें 4 लोग एक प्लेट के अंदर खाना खाते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो मैंने ग्रहण किया। मुझे सचमुच बड़ा अच्छा लगा कि कोई मतलब जाति का कोई वहम नहीं, कोई बड़े-छोटे का कुछ मतलब वो नहीं, सब एक समान थे सारे के सारे। इतना अच्छा लगा, बस क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। शुकराना गुरु जी, आपने मेरी मतलब एक बात तो मैंने वहाँ मन में सोची पहली बार में, दूसरी बार में आप मेरी जाते के साथ पूरी करी और आपने मेरे को वो लंगर प्रसाद मेरे को करवाया, मैंने ग्रहण किया आपके आशीर्वाद से। शुकराना गुरु जी। फिर बस मन हुआ देखकर इतना अच्छा लगा कि मन हुआ कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी आपके मतलब दर पर आऊँ। और गुरु जी, फिर से मैं आपका शुकराना बोलूँगी, अनंतम अनंतम शुकराना, बार-बार शुकराना कि एक दिन सोमवार के दिन ऐवें ही बैठे-बैठे हम चारों का चारों मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम चारों गुरु जी के बड़े मंदिर गए। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड हाँ कर देंगे, बट वो गए। तो बस सब गुरु जी की ही कृपा है और गुरु जी की कृपा से हम चारों ने दर्शन किए, गुरु जी के उनका आशीर्वाद लिया। वैसे तो उनका अंदर वाला हॉल बंद था उस टाइम पे, बट जितना भी देखा मतलब बहुत अच्छा लगा। उनका प्रसाद वगैरह सब कुछ खाया करा हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। फिर अभी क्या होता है कि मेरे पास ना काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा था कि मेरी एक फ्रेंड से ना कोई 2 साल से मेरा झगड़ा चल रहा था और वो झगड़ा भी सिर्फ था, पहले पहले तो मैं शांति से निपटा रही थी, नहीं ख़त्म हुआ तो फाइनली मैंने भी जुलाई से छोड़ दिया था कि अब मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। और मैंने तो फिर यही सोचा कि मैं ख़त्म कर देती हूँ और क्योंकि मेरी फ्रेंड को अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे ये लगा लो इन नवरात्रों में गुरुजी ने मेरे को एकदम से मैसेज आया ये वाला कि ना, तू चिंता मत कर। मैं एक्चुअली मिस करती थी अपनी फ्रेंड को ना, तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि तू चिंता मत कर, जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है तू देखना, वो खुद तेरे से माफ़ी मांगते हुए आएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों लाखों बार शुक्राना आपका। मैं कितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी कि मेरे पास चौथा या पाँचवा नवरात्रा था, मेरी उस फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास और उसने खुद ने मेरे सामने से माफ़ी मांगी, अपनी गलती बताई कि हाँ मैं गलत थी, मुझे तेरा साथ चाहिए। बस मैंने जब ये सुना ना, मैं कसम से मेरे माइंड में तभी गुरुजी का आया कि ये तो गुरुजी ने ही चमत्कार किया है कि ये बहुत अड़ियल थी और इसको कैसे 2 साल में अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया। तो बस गुरुजी का शुक्राना, मैं कितना शुक्राना करूँ कम है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अभी इन्हीं नवरात्रों में ही मेरे ख्याल से शायद से 5th या 6th नवरात्रि की बात है। 6th नवरात्रि में क्या हुआ कि मेरे पास मैं ऐसे दोपहर को ऐसे लेटी हुई थी, मेरा पास था उस टाइम पे, तो एकदम से गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए अभी तू देख ना, 1 घंटे में तेरे पास ना बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो पढ़ के ना मेरे को ना लेट के ना नींद ना आए कि हाँ 1 घंटा मैं सो जाऊँगी तो गुड न्यूज़ मुझे कैसे मिलेगी करेगी। तो मेरे मन में ऐसे ही चलता रहा और मैं सोई नहीं और 10 मिनट या 15 मिनट मुश्किल से होंगे, इतने में मेरी बेस्ट फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आता है कि रीना चल छतरपुर मंदिर हम लोग चलते हैं। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, छतरपुर मंदिर मतलब मैं कोई 2001 में गई होंगी या 2001 या 2 में जब की गई हुई थी और इतना रश था कि मैं कभी गई नहीं। मुझे बस यही था कि शायद जैसे महीने की पूर्णमासी में खुलता है तो कभी मेरे दर्शन हो पाएंगे, नहीं तो नवरात्रों में तो मेरा कोई मतलब बनता ही नहीं जाने करने का। मैंने बस हिम्मत करके उसको हाँ कर दिया, अपने हस्बैंड से ही पूछा, उन्होंने मेरे को हाँ कर दिया, परमिशन दे दिया। और बस वही ना कि गुरुजी ने बोला कि 1 घंटा भी पूरा नहीं दिया उन्होंने, कोई 10 से 15 मिनट में मुझे वो खुशखबरी भेज दी और मैं दर्शन कर कर आई। इतना मतलब उनको था कि बहुत रश मिलेगा, भीड़ मिलेगी, कुछ रश नहीं था, कुछ भीड़ नहीं थी। माता के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सब गुरु जी की कृपा थी, माता जी का खूब हमें आशीर्वाद मिला मंदिर से हमारे को। मैं क्या बताऊँ संगत जी, बस शुक्राना, बस गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना कि ऐसे ही कृपा बनाए रखा। और उस दिन मैंने पहली बार अपना ये वाला एक्सपीरियंस अपनी फ्रेंड को शेयर किया। मैंने उसको बताया कि तू ज़्यादा कुछ मत किया कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहा कर और उनका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करती रहा कर। तो देखना गुरु जी तेरे को सच में चमत्कार दिखाएंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मतलब मेरे पे इतनी कृपा करी। और अभी भी ना मेरे पास ना गुरु जी के मैसेज आते हैं, प्लस मैसेज बहुत आते करते हैं कि तू शुक्राना कर, मैं तेरे को ना बहुत बहुत खुशियाँ दूँगा। तो बस गुरु जी आप साथ बनाए रखना, साथ देना हर पल, मेरा भी और बाकी सारी संगत का साथ देना गुरु जी। बस हाथ पकड़ा है ना गुरु जी, वैसे हाथ छोड़ना मत। आपने मेरे को बोला कि मैं तेरा पीयू हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ गुरु जी, आप मेरे पिता हो और आप ना अपने
अपनी स्मृति को अपनी नज़र से, अपने मन से कभी दूर ना करना गुरुजी। बस गुरुजी को आपका बस हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना भी शुक्राना करूँ ना मैं, कम है। शुक्राना गुरुजी। अब बस अपना सत्संग में यही ख़त्म करती हूँ। गुरुजी ने मौका दिया तो मैं आगे भी अपनी सत्संग शेयर करूँगी, और सत्संग को बोलने में मुझसे जो भी कोई भूल हो तो मैं गुरुजी से और सभी संगत से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मुझे माफ़ करना। और बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।